आज से पहले आप बाइट्स देखें केजरीवाल जी के, ये कहते रहे कि भाइयों आम आदमी पार्टी में बना रहा हूं, जो आप हो वही मैं हूं। तो क्या कानून जो उनके लिए है वो आपके लिए होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरा नंबर, आप कह रहे हो कि एक मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए आर्टिकल की बात। आप संविधान को पहले देखो, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। कहीं नहीं लिखा हुआ है फॉर द सीएम, फॉर द पीएम, फॉर द डीएम, कहीं लिखा है? जब प्रलयंकारी स्थिति होती है, जब धरती जलमग्न होता रहता है, उस समय का दृश्य आप पढ़ें, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि शेर, बकरी, चीता, हिरण सब एक ही साथ बैठते हैं। शेर बकरी को देखता है, बकरी शेर को देखता है, भूख खत्म हो जाती है, हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो जैसे ये चोर चोर सब इकट्ठा हो रहे हैं, इनका यह स्थिति होने वाला है कि ये चोरी शब्द के लायक भी नहीं रह जाएंगे। इनका जो भी इन्होंने देश का लूटा है, पाई पाई करके इनको लौटाना होगा। केजरीवाल का व्यवस्था, इसने कोरोना काल में अपना बंगला चमका लिया भाई साहब, करोड़ों रुपए अपने बंगले में ठोंक डाले इसने। जिस चीज़ की भी जांच हो रही है, चल रही है और सब कुछ चलेगी। ये लोकतंत्र है। अब देश को मोदी और योगी जैसा निष्पक्ष नेता इसलिए चाहिए। पक्ष एक सुर में कह रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो भी रही है, इसमें अब देश में कुछ बचा ही नहीं है। ये शायद चुनाव भी आखिरी चुनाव हो सकते हैं देश में, इसके बाद एक पार्टी रहेगी, एक प्रधानमंत्री रहेगा और सब कुछ वही करने वाला है, सब कुछ पूरा विपक्ष का। देखिए, विपक्ष के मुद्दा विहीन है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है इस चुनाव में अपनी बातों को रख पाने का। तो ईडी को महज एक मुद्दा बना के वो प्रोजेक्ट कर रही है। अगर आप इतने ही ईमानदार होते तो आपको न्यायालय से बेल मिल जाती थी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। न्यायालय इंडिपेंडेंट है, वो सब सुनवाई कर रहा है। वो बीजेपी के अगेंस्ट में भी फैसले देता है, बीजेपी के फेवर में देता है। जो जिस टाइप से जिसके अपराध होते हैं वो अपना न्यायालय करती है। न्यायालय स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। सीधी पूछताछ में इन्होंने फैसला कर दिया कि अरेस्ट ही करना है। भैया 2 घंटे की पूछताछ, आप 9 सम्मन पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हो कि 2 घंटे में आप क्या कोऑपरेट कर दोगे? आप पिछले 6 महीने से आपको सम्मन पे सम्मन जा रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो आप 2 घंटे में क्या कोऑपरेट करोगे? नॉन कोऑपरेशन पे भी इनका अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ये अगर घर में गए तो मुझे तो सुनने में आया कि अपने घर का बाथरूम बंद करके 1 घंटे बैठे रहे, दरवाजा तोड़ के निकालना पड़ा इनको। तो कहने को चीज़ें बहुत सारी हैं। इनकी तो ये हालत थी कि अगर चोर को पता होता है कि उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसलिए पहले से हल्ला मचाना चालू कर देता है कि मुझे तो इनकी वजह से एक जानबूझ के अरेस्ट कराना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें पता था पहले से अरेस्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने अपराध किया था, इन्हें अपनी संलिप्तता पता थी। विडंबना ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर। अब दिल्ली की सियासत के बारे में हम क्या कहेंगे? तमाम बड़े बड़े दिग्गज, दिल्ली की सरकार जो है, ये कह सकते हैं सरकार जेल के अंदर है। अब क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? राष्ट्रपति शासन क्या लागू होगा? सरकार गिरेगी तो है ही, गिरानी तो है ही इस सरकार को। इस्तीफा नहीं दे रहे, इसलिए तो नहीं दे रहे ना, क्योंकि उनके दिल में कुछ कालक है। इस्तीफा इसलिए तो, अगर उनका दिल साफ होता, वो एकदम साफ होते, उनके ऊपर गलत एलिगेशन होते, वो कहते मेरा इस्तीफा लो, जनता के सामने कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनिए, एक ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ इंसान जिसके ऊपर झूठा एलिगेशन आता है, वो क्यों उस ओहदे पे बैठेगा? वो क्यों उस ओहदे पे बैठना चाहेगा? और ये आप बार बार जो बातें उठाई जा रही हैं, पता नहीं कौन कौन उठा रहा है कि ईडी जो है मोदी जी और भाजपा के कहने से काम की जान तोते में अटकी है, तोता ईडी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। ईडी भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मैं इस बात को कहता हूँ, ये मोदी जी की गारंटी है कि भाजपा के राज में कोई भी जांच एजेंसी होगी वो निष्पक्ष काम करेगी, और चाहे कोई किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन आते हैं, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी, करना पड़ेगा। अब पहले की तरह नहीं है कि चक्कर काटते रहो और नहीं करना कुछ भी। अब तो ये है कि भैया गए, एक कंप्लेंट आई, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई। ये कह रहे हैं कि भाई जब ये शराब नीति बदली गई तो तब इन्होंने कहीं ना कहीं 136 माफ़ करने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली थी। उसी के आधार पर ये पंजाब में उसको इन्वेस्ट कर रहे थे, हिमाचल में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर ये तमाम पुख्ता सबूत है तो ये सबूत करें कि सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इनके तमाम आतिशी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, सौरभ भारद्वाज अरेस्ट कर लिया, वो यही कह रहे हैं कि इन्हें सबूत आप पेश कीजिए ना, सार्वजनिक। ये सबूत जो भी होंगे, ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी कोई ना समझ एजेंसी तो है नहीं। ईडी को भी जवाब देना है कोर्ट में।
कि जी मैंने इसको अरेस्ट किया है तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, और उन चीज़ें से जो है अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो उनको जेल में रहना पड़ेगा, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी एविडेंस से, इंक्वायरी से, तो उन्हें छोड़ देगी कोर्ट। क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? और मेरी बात सुनिए, अगर कोर्ट से वो क्लीन चिट लेके बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उनके तो नाम के फिर झंडे खड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ ईमानदार हो जाएंगे, फिर तो झंडे खड़ जाएंगे उनके नाम के, एक एक पब्लिक उसके पीछे चलने लगेगी कि देखो ईमानदार साबित होकर बाहर आया है। ये तो मोदी जी के खिलाफ चला जाएगा। तो मोदी जी और भाजपा क्यों साजिश करेगी? ना 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 ना, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, ऐसा गलत बात है। ये मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अदालत के ऊपर आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता विश्वास करती है, 140 करोड़। तो केजरीवाल जी को भी विश्वास करना चाहिए, कोर्ट के अंदर अपना डिफेंस देना चाहिए, कोर्ट के अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हुई होती है। ये बार बार देखिए, अभी क्या हालात है, अभी क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार जेल के अंदर है, तो ये संभावना आपको लग रही है कि राष्ट्रपति शासन हो सकता है, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है दिल्ली में। ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये अपनी जीत पे रहेंगे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो निस्संदेह एलजी को ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो इनको बर्खास्त कर सकता है। भाई मामला ये है कि दिल्ली की शक्तियां वैसे इन्होंने कमजोर कर दी हैं, सारी पावर एलजी के हाथ में वैसे ही सौंप दी है, तो ये पूरा का पूरा साजिश था पहले से कि दिल्ली की शक्तियां कम कर दो, एलजी को पावर दे दो, धीरे धीरे करके इनके कुछ मंत्री को जेल में डालो और फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री पे कब्जा कर लो। देखो, जब आपको पता होता है कि सारे स्टेप यही होने वाले हैं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पहले से ही बातें चालू कर देते हो कि राष्ट्रपति शासन लगाएगा, ये लगाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही कुछ चीज़ें लगेगी। अगर कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं लगती तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो तुरंत इसको एक क्वेश्चन करेगा, उसके बाद बोलेगा कि नहीं ये आपने गलत किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होने वाली हैं, जो सही तरीका है, वो तो सबको पता है, वो उनको पता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस्तीफा क्यों नहीं दोगे भाई? अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता तो ये होती है। आप क्यों नहीं दोगे इस्तीफा? आपके ऊपर ईडी ने हाई कोर्ट से कल इनकी जो इन्होंने अपना इंटरिम रिलीफ मांगा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा कि आप मुझे ऐसा सबूत दो कि जिससे हम इनको रिलीफ ना दें। ईडी ने उनके चैम्बर में सबूत दिखाए, उसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी वो रिलीफ नहीं दिया। इनको रिलीफ क्यों नहीं मिला? कस्टडी से प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? से मिलने दिया जा रहा है, ना किसी से बात करने दिया जा रहा है, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि ना वकील से भी मिलने दिया जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र कहाँ है फिर? आप एक मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं अपने ही अधिकारों से। एक मुख्यमंत्री है, आम आदमी नहीं है वो, एक मुख्यमंत्री है वो। वकील से अगर इनको मिलने नहीं दिया जाना होता था ना, तो ये हाई कोर्ट में लगातार 2 दिन इनकी पिटीशन नहीं जाती थी। इस सुप्रीम कोर्ट में रात को ये रजिस्ट्रार के पास गए हैं अपना मैटर लिस्ट कराने। आपके सवाल को रख रहा हूँ, आप कह रहे हो कि एक आम आदमी में और मुख्यमंत्री में फर्क होना चाहिए। एक मिनट सर, आज से पहले आप बाइट्स देखें केजरीवाल जी के, ये कहते रहे कि भाइयों आम आदमी पार्टी में बना रहा हूं, जो आप हो वही मैं हूं। तो क्या कानून जो उनके लिए है वो आपके लिए होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरा नंबर, आप कह रहे हो कि एक मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए आर्टिकल की बात। आप संविधान को पहले देखो, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। कहीं नहीं लिखा हुआ है फॉर द सीएम, फॉर द पीएम, फॉर द डीएम, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। अब आप आगे सवाल कहिए, क्या कहना है? तो यही कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 361 में तो ये साफ लिखा गया है कि सिविल मामलों में इन्हें छूट मिल सकती है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। ये जो तमाम जो ऐसे मामले हैं जिसमें भाई पीएमएलए का मामला हो गया, इनमें इन्हें छूट नहीं मिल सकती। अरविंद केजरीवाल की बार बार यही कहना है कि चुनाव से ठीक पहले किया गया ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं, मेरी जनता के बीच में जा ना सकूं, ये साजिश है। अब मेरे एमएलए को तोड़ा जाएगा, मेरे पार्षदों को तोड़ा जाएगा, ये भाजपा की साजिश है। वो घबरा गए हैं मोदी जी भी कि उनके सामने अरविंद केजरीवाल खड़ा है, ये डर। एक सेकंड, आप सवाल, एक मिनट सर, आपके सवाल को मैं बड़ी ध्यान से सुना हूं, जवाब भी आप ध्यान से सुनना। जब प्रलयंकारी स्थिति होती है, जब धरती जलमग्न होता रहता है, उस समय का दृश्य आप पढ़ें, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि शेर, बकरी, चीता, हिरण सब एक ही साथ बैठते हैं। शेर बकरी को देखता है, बकरी शेर को देखता है, भूख खत्म हो जाती है, हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो जैसे ये चोर सब इकट्ठा हो रहे हैं, इनका यह स्थिति होने वाला है
कि ये चोरी शब्द के लायक भी नहीं रह जाएंगे। इनका जो भी इन्होंने देश का लूटा है, पाई पाई करके इनको लौटाना होगा। तो आम जनता सड़कों पे आ जाएगी क्योंकि उनका मुख्यमंत्री, उनका चुना हुआ मुख्यमंत्री छीन लिया गया उनसे। नहीं, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं आप केजरीवाल से मिले हुए हो राज जी, आप निष्पक्ष बोलेंगे क्योंकि पत्रकार है, हमें तो झेलना ही पड़ता है, कभी मोदी, कभी केजरीवाल, कभी राहुल गांधी के। मिनट आप माइक मेरे तरफ करें और आप ध्यान से सुने कि आप चौथे स्तंभ हो देश के। दूसरा नंबर, आप कह रहे हो बार बार इस बात को, मुख्यमंत्री और जनता लुट जाएगा। जब कोरोना काल में ये कांग्रेसियों ने हवा बनाया, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, आपने देखा कि अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कोरोना काल में एक दिन में 7.5 लाख इनका डेथ रेट गया, और भारत में तो 7,000 अगर मरते थे तो विपक्ष के कहते थे। केजरीवाल का व्यवस्था, इसने कोरोना काल में अपना बंगला चमका लिया भाई साहब, करोड़ों रुपए अपने बंगले में ठोंक डाले इसने, जिस चीज़ की भी जांच हो रही है, चल रही है और सब कुछ चलेगी। ये लोकतंत्र है। अब देश को मोदी और योगी जैसा निष्पक्ष नेता इसलिए चाहिए। ये नहीं चलेगा आपको, मायावती और ममता दीदी इसलिए नहीं चलेंगी। अब अभी ममता दीदी घर में गिरी या भाई को हटा दी, टिकट नहीं दी, भाई ने कुछ कहा, ये तो भाई आप लोग मीडिया वाले हो जानोगे। कुछ चीज़ें हैं जो पर्दा में रहने दो तो अच्छा लगता है।